हेलो स्टूडेंट, मैं शीतल आज फिर हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ। अब तक हम क्लास 11 की एनसीईआरटी की फिजिक्स की बुक का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट पढ़ रहे थे। आज हम उसी में एक नए टॉपिक सिग्निफिकेंट नंबर्स या फिगर, महत्वपूर्ण संख्याएं के बारे में बात करेंगे। तो महत्वपूर्ण संख्याएं क्या हैं? मान लिया कि आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं और आपको एक परीक्षण करना है, आपको किसी वस्तु की लंबाई नापनी है, ठीक है। और जो लंबाई है वो आपकी आती है 287.5 सेंटीमीटर। तो इसी एग्जाम्पल को हम समझेंगे और इसमें हम पता लगाएंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट नंबर क्या है या सर्टेन नंबर क्या है और कौन सा ऐसा नंबर है जो अनसर्टेन है। इस एग्जाम्पल से हमको पता चल जाएगा कि सिग्निफिकेंट नंबर क्या है। तो इस नंबर में 287 सिग्निफिकेंट नंबर है और पॉइंट के बाद जो 5 आया है वो अनसर्टेन नंबर है या इनसिग्निफिकेंट नंबर है। इसको हम इस आधार पर कह रहे हैं, मान लिया कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी आपने लंबाई नापी और पहले तो वो एकदम सटीक, मतलब इसी नंबर पे आई, 287.5 ही आई, और जब दोबारा आपने उसका परीक्षण किया तो किसी कारणवश ये जो नंबर है, जो दशमलव के बाद वाला नंबर है, वो बदल गया। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि वे नंबर जिसका, मान लिया आप कोई परीक्षण कर रहे हैं और जिसकी वैल्यू बार बार, अगर आपने कई बार उसको नापा है और बार बार वही आ रहा है, तो वो तो आपका सर्टेन नंबर है। लेकिन एक ऐसा नंबर जिसमें वेरिएशन आ रहे हैं, जो बदल जा रहा है, वो आपका अनसर्टेन नंबर है या इनसिग्निफिकेंट नंबर है। तो यही आज हम पढ़ेंगे इसमें कि हम कैसे पता लगाएं कि क्या सिग्निफिकेंट नंबर है, या हम कैसे पता लगाएं कि कौन सा सिग्निफिकेंट नंबर है और कौन सा इनसिग्निफिकेंट नंबर है। तो इसका डेफिनेशन है जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो इस तरीके से है: द रिलायबल डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट आर नोन एज सिग्निफिकेंट डिजिट्स और सिग्निफिकेंट फिगर्स। एक नोट है जो कि आपको ध्यान में रखना है, वो ये है, अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि सिग्निफिकेंट नंबर की अगर यूनिट बदल जाए तो क्या वो बदल जाएगा या नहीं बदलेगा, इसके बारे में हम देख रहे थे। तो बुक में एक नोट दिया गया है जिसके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट्स डजंट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट और फिगर्स इन अ मेजरमेंट। मान लिया आपने कोई नंबर लिया, सिग्निफिकेंट नंबर लिया, और आपने उसकी यूनिट चेंज कर दी। जैसे कि वो पहले मीटर में था, फिर आपने उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया या किलोमीटर में चेंज कर दिया, तो उसमें जो सिग्निफिकेंट नंबर्स हैं वो नहीं बदलेंगे। अगर आप यूनिट चेंज करेंगे फिर भी जो उसमें सिग्निफिकेंट नंबर हैं उनमें कोई बदलाव नहीं आएगा। ये आपको अपना माइंड आपको इसमें सेट करना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। If we say the period of oscillation of a simple pendulum is 1.62 सेकेंड, ठीक। एक पेंडुलम है, पुराने जमाने में घड़ियां आती थी, उसमें एक घंटा टाइप का लटका रहता था, वो ऐसे ऐसे ही हिलता रहता था, उसी को हम पेंडुलम कहते हैं। और उसमें जो उसका हिलना होता है उसे कंपन या ऑसिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमने एग्जाम्पल में क्या देखा कि जैसे कि एक पेंडुलम है, उसमें जो इफ वी से द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, उसके कंपन का जो समय है वो 1.62 सेकेंड है। तो इसमें हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर सर्टेन है, कौन सा अनसर्टेन है, कौन सा नंबर सिग्निफिकेंट है या कौन सा इनसिग्निफिकेंट है। तो नंबर है 1.62 सेकेंड, ठीक। तो इसमें क्या है, the digits 1 and 6 are reliable and certain। इसमें जो है 1 और 6 जो है वो सर्टेन है या रिलायबल है, और जो इसमें 2 है वो अनसर्टेन है। ये कैसे है? जैसे कि
आपने नंबर, अपने ऑसिलेशन का नंबर क्या लिया था 1.62। तो ऐसा माना जाता है कि पॉइंट या दशमलव के बाद जो पहली संख्या होती है वो रिलायबल होती है या सर्टेन होती है, और उसके बाद अगर कोई दूसरी तीसरे डिजिट आती है तो वो अनसर्टेन होती है या रिलायबल नहीं होती है। तो इसमें क्या है 1 और 6 जो है वो रिलायबल नंबर है और 2 है वो अनसर्टेन नंबर है। या उसकी जैसे मान लिया आपने एक पेंडुलम को ऑसिलेट करते हुए देखा, तो आपने एक नंबर निकाल लिया कि हाँ ये इतने सेकंड में इतना इसमें ऑसिलेशन या कंपन होता है। नेक्स्ट टाइम आपने फिर से वही एक्सपेरिमेंट किया, फिर जो एक तो ठीक है 1.62 हमारी वैल्यू आई थी, तो उसमें दशमलव के बाद एक में 6 आ गया, और जो 2 आया है 0.62 2 आया है वो कभी 1 आ गया, कभी 3 आ गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि 1 दशमलव के बाद जो एक नंबर है वो तो सर्टेन है, उसके बाद जो अदर नंबर आ रहा है दूसरा तीसरा वो अनसर्टेन होगा। दूसरा है द लेंथ ऑफ एन, जैसे कि अब हम दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं इसी में। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट रिपोर्टेड आफ्टर मेजरमेंट टू बी 287.5 सेंटीमीटर। तो क्या हुआ, हमने एक ऑब्जेक्ट की लेंथ नापी, ठीक, मेजर करी, जो कि 287.5 सेंटीमीटर आ रही थी। तो इसमें क्या है कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और फिगर्स हैं द डिजिट्स 287 आर सर्टेन, ठीक है। इसमें क्या है 287.5 सेंटीमीटर आई हमारी लेंथ, इसमें चारों ही सिग्निफिकेंट नंबर हैं, लेकिन अब इसमें सर्टेन और अनसर्टेन क्या है उसको हमें देखना है। निश्चित या अनिश्चित क्या है, सिग्निफिकेंट सारे हैं, महत्वपूर्ण सारे हैं, लेकिन कुछ नंबर सर्टेन है कुछ अनसर्टेन है। तो जैसे कि इसमें 287 आर सर्टेन वाइल द डिजिट 5 इज अनसर्टेन। जैसे कि मैंने आपको बताया था ना कि दशमलव के बाद अगर बदल जाता है नंबर तो इसलिए वो अनसर्टेन है। अब देखिए, अ चॉइस ऑफ चेंज ऑफ डिफरेंट यूनिट डजंट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स और फिगर इन अ मेजरमेंट। तो जैसे हमने पढ़ा था कि अगर हम यूनिट बदलते हैं तो सिग्निफिकेंट नंबर पे कोई असर नहीं होता है। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि लेंथ है 2.308 सेंटीमीटर, तो इसमें क्या है 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। और देखिए, बट इन डिफरेंट यूनिट्स द सेम वैल्यू कैन बी रिटन एज 0.02308 मीटर और 23.08 मिलीमीटर और 23080 माइक्रोन मीटर। तो इसको हमने कई यूनिट्स में बदल कर देखा, लेकिन हमारे जो सिग्निफिकेंट नंबर्स थे उन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर कितने थे 4, 2308। तो इससे हमें पता चल जाता है कि अगर हम यूनिट्स चेंज कर देते हैं तो सिग्निफिकेंट नंबर पे कोई असर नहीं होता। चलिए अब क्या करते हैं, जो एग्जाम्पल हमने देखे थे उसके आधार पर कुछ नियम हैं, उन्हें हम देख लेते हैं। जैसे जो अब तक हमने पढ़ा, एग्जाम्पल्स जो लिए थे हमने, उसके पीछे कुछ नियम हैं, उनको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो पहला नियम कहता है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, मतलब 0 को छोड़कर 1 to 9, मतलब अगर हम 1 से 10 तक की संख्याएं लेते हैं तो उसमें जितने नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं या सिग्निफिकेंट हैं। 1 to 9 जो हैं वो सिग्निफिकेंट नंबर है। ऑल द नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, जितने भी जीरो के अलावा जितने भी नंबर हैं वो सभी सिग्निफिकेंट होते हैं। दूसरा रूल क्या कहता है, ऑल द zeros between 2 non-zero digits are significant no matter where the decimal point is if at all। जैसे कि हमने एक संख्या ली 1.09, ठीक। तो इसमें क्या है, अगर 0 जो है 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है
तो वो सिग्निफिकेंट माना जाएगा, चाहे उसमें दशमलव लगा हो या ना लगा हो। ऑल द जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 1.09 हमने एक वैल्यू ली है जिसमें 109, जीरो जो है वो 1 और 9 के बीच में आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या है, 1.09 में दशमलव लगा हुआ है, फिर भी यहाँ पर जो जीरो है वो एक सिग्निफिकेंट नंबर माना जाएगा। इफ द नंबर इज लेस देन 1, द जीरो ऑन द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया है 0.002308। इसमें क्या है, जो जीरो हैं, जो आगे आपके जीरो आए हैं 0.00, वो क्या है, सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं है, ठीक है। कैसे, इफ द नंबर इज लेस देन 1, अगर नंबर 1 से कम है on the right of the decimal point but to the left of the first non-zero digits are not significant। तो इसमें नेक्स्ट है the terminal or trailing zeros in a number without a decimal point are not significant। तो इसमें कह रहा है कि अगर जो जीरो हैं, अगर वो द टर्मिनल मतलब अंतिम जो किसी नंबर में जो अंतिम जीरो आए हैं विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, मतलब जो कोई नंबर हमने लिया है उसके संख्या के अंत में जीरो आए हैं और उसमें कोई भी दशमलव का बिंदु नहीं लगा हुआ है, तो वहां पर जीरो जो होंगे वो इनसिग्निफिकेंट होंगे या नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। जैसे कि हमने 123 मीटर लिया, फिर उसको हमने 12300 सेंटीमीटर में बदला, फिर 12300 मिलीमीटर में बदला, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, द ट्रेलिंग जीरोस बीइंग नॉट सिग्निफिकेंट। तो इन जो संख्याओं के बीच अंत में जो जीरो आ रहे हैं ये सिग्निफिकेंट नंबर नहीं है या सिग्निफिकेंट संख्याएं नहीं है। हाउएवर यू कैन ऑल्सो सी द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। देख लेते हैं नेक्स्ट में, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब हम क्या करते हैं, अब देख लेते हैं पहले वाले में क्या था, हमने पढ़ा कि कोई संख्या हमने ली है, ठीक, अगर उसमें दशमलव का बिंदु नहीं है और उन संख्याओं के पीछे शून्य आ रहे हैं तो वो इनसिग्निफिकेंट होंगे या नॉट सिग्निफिकेंट होंगे। और वहीं पर द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट, और अगर वहीं पर डेसिमल पॉइंट दे दिया गया है या दशमलव का बिंदु लगा है तो वहीं पर वो जीरो जो होंगे, शून्य जो होंगे, वो सिग्निफिकेंट कहलाएंगे। तो इसका एग्जाम्पल है, जैसे कि हमने एक नंबर लिया 3.500 या 0.06900 have 4 significant figures each। तो इनमें क्या है कि सब में जीरो की वैधता है या ये महत्वपूर्ण है। तो आज के लिए इतना ही। इसमें इस जो टॉपिक में हमने उठाया है सिग्निफिकेंट नंबर या फिगर, इसमें भी कुछ चीज़ें और भी बाकी हैं, उनके बारे में अब हम कल बात करेंगे। आपको ये वीडियो कितना यूज़फुल लगा, आपको कितना समझ में आया, आप मुझे कमेंट करके बताइए, और आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप अपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।